रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके बाल रूखे हैं, फ्रिजी हैं, या शीशे के सामने खड़े होकर आप अक्सर सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है, वाकई में है, लेकिन वो गड़बड़ वो नहीं है जो आपको बताया गया है। सच यह है कि ज्यादातर लोग अपने बालों को खराब नहीं करते, उन्हें खराब करना सिखाया जाता है। हर बार जब कोई कहता है डेली शैम्पू करो, इंस्टेंट कंडीशनर लगाओ, सैलून ट्रीटमेंट ले लो, असल में बालों की नेचुरल जरूरत को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा होता है। अब जरा अपने बालों को याद कीजिए, शैम्पू के बाद अच्छे लगते हैं, खिले खिले लगते हैं, फ्रेश लगते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही रूखापन, फिर थोड़ा सा तेल, फिर दोबारा शैम्पू, और यही साइकिल चलता रहता है। और बाल थक हार कर टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं और बेजान दिखने लगते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है दोस्तों, अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो फिर भी बाल अच्छे क्यों नहीं हो रहे, खूबसूरत क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि बालों को जो चाहिए वो किसी शैम्पू या कंडीशनर की बोतल में नहीं मिलता, वो मिलता है प्राकृतिक नुस्खों से, नेचुरल रेमेडीज से, जो आपको किसी ने आज तक बताई नहीं होंगी। चलिए हम आपको बताते हैं आज। बालों को चाहिए नेचुरल नमी, नेचुरल प्रोटीन और टाइम। और यही वजह है कि आज हम आपको ऐसी 3 चीजें बताने वाले हैं जो आपके घर में ही हैं, लेकिन उनके बारे में आपको पूरा सच किसी ने आज तक बताया ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो जादुई कौन सी 3 चीजें हैं आपके किचन में। पहली चीज, दही। जी हाँ, ये वो नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो लगभग हर किसी के घर पर हमेशा ही मौजूद होता है। अब ज्यादातर लोग दही को हेयर पैक की तरह लगाते हैं और सोचते हैं काम हो गया, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन दही बालों पर ऊपर से ही काम नहीं करता। दही में ऐसा प्रोटीन होता है दोस्तों जो बालों के अंदर घुसकर उन्हें पेनिट्रेट करके उन जगहों को भरता है जहां से नमी बाहर निकल चुकी होती है। इसीलिए जब दही सही तरीके से लगाया जाता है तो बाल सिर्फ सॉफ्ट ही नहीं लगते, वो अंदर से शांत भी होते हैं, क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक गलती हो जा रही है, बहुत बड़ी गलती। अगर आप दही को सूखे बालों पर लगाते हैं तो उसका आधा असर वहीं खत्म हो जाता है। याद रखिए, बालों को पहले हल्का गीला करना, डैम्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज के बारे में। जी हाँ, सेकंड ब्यूटी इंग्रेडिएंट, ऑलिव ऑयल। ये भी सबके घर में अक्सर मौजूद रहता है। लोग सोचते हैं तेल मतलब चिपचिपापन, लेकिन ऑलिव ऑयल बहुत अलग है। यह बालों को भारी नहीं बनाता, यह बालों के अंदर जाकर नमी को लॉक करता है। आप कह सकते हैं कि ये हेयर के लिए नेचुरल हमकटेंट है। मतलब जो पोषण दही देता है, ऑलिव ऑयल उसे बाहर जाने नहीं देता, उसकी गुडनेस को लॉक कर देता है। लेकिन यहां भी एक सच है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप ज्यादा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं तो बाल स्मूथ नहीं होते, फ्लैट हो जाते हैं, लिम्प हो जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसलिए मात्रा बहुत जरूरी है। आपको चाहिए बस एक बड़ा चम्मच, और अगर बाल बहुत लंबे या घने हैं तो हद से हद 2 या 3 चम्मच, उससे ज्यादा नहीं। चलिए अब चलते हैं थर्ड यानी कि तीसरे ब्यूटी इंग्रेडिएंट की तरफ, जो कि है हिबिस्कस। जी हाँ, जिसे कि हिंदी में गुड़हल का फूल भी कहा जाता है। वही लाल लाल फूल जो कितना खूबसूरत दिखता है। जी हाँ, वही। यह वो चीज है जो इस पैक को नॉर्मल से पावरफुल बनाती है। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल बालों को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाता, यह बालों को संकेत देता है कि उन्हें मजबूत होना है। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मेरे बाल बढ़ते नहीं, घने नहीं हैं, अक्सर उनका स्कैल्प सही संकेत नहीं दे पा रहा होता, यही समस्या होती है। हिबिस्कस वही संकेत देता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा।
अगर आप हिबिस्कस को सिर्फ मिलाकर लगा लेते हैं तो भी फायदा होगा, लेकिन अगर आप उसके पत्तों को पीस लें या पाउडर फॉर्म में ले आए बाजार से, अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लें, तो उसका असर दोगुना ही हो जाता है। अब तीनों चीजें जब मिलें, ये पावरफुल इंग्रेडिएंट जिसकी हमने अभी बात की, दही, ऑलिव ऑयल और हिबिस्कस, तो जरा सोचिए कि क्या चमत्कारी हेयर पैक बनेगा। दही अंदर से न्यूट्रिशन देगा आपके बालों को, ऑलिव ऑयल उसी न्यूट्रिशन को लॉक करेगा, हिबिस्कस मजबूत होने का बालों को संकेत देगा। यही वजह है कि ये हेयर पैक पहली बार में ही अलग सा असर दिखाएगा आपके बालों पर। लेकिन आप जानते हैं इसको लगाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि पैक तो बना लिया बहुत खूबसूरती से, लेकिन अगर उसकी एप्लीकेशन नहीं की अच्छे तरीके से तो फल तो नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस ब्यूटीफुल हेयर पैक को लगाने का सही तरीका। आपको अपने बाल हल्के से डैम्प या गीले कर लेने हैं। पैक जड़ों से सिर तक, जी हाँ, पूरा पूरा हेयर लेंथ पर और स्कैल्प पर भी लगाना है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से लगाइएगा। और अब सबसे जरूरी बात, इस पैक को बालों पर सूखने मत दीजिएगा, पूरी तरह से सूखने मत दीजिएगा, क्योंकि यह फेस पैक नहीं है। अगर सूख गया तो बाल खिंचेंगे और हार्ड हो जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते। यह पैक आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट, हद से हद 40 मिनट, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं रखना अपने सर पर। अब बाल को वॉश करते टाइम ध्यान रखिएगा, कोई हार्श शैम्पू मत लीजिएगा, कोई हर्बल या माइल्ड नेचुरल सा शैम्पू लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हेयर पैक की गुडनेस और न्यूट्रिशन आपके बालों को मिली है वो वॉश ऑफ हो जाए स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ। और अब वो हिस्सा जहां लोग चौंकते हैं, पहली बार में बाल बहुत ज्यादा सिल्की नहीं लगेंगे, और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बालों पर कोई नकली लेयर नहीं बैठी। दूसरी या तीसरी बार में जाकर जब आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाथ अपने बालों में अपने आप ही जा रहे हैं और बाल रेशम के धागों की तरह लग रहे हैं। और दोस्तों, यही फर्क है सैलून के केमिकल ट्रीटमेंट और नेचुरल ब्यूटी रेमेडीज में। असर देर से होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है और लंबे टाइम के लिए होता है। यह पैक तुरंत काम नहीं करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन बहुत अच्छे से काम करेगा और अंदर से काम करेगा। हफ्ते में 1 से 2 बार लगाइएगा, बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल है तो समझ लीजिए कि यही वजह है कि ये काम करता है, क्योंकि जो चीजें सिंपल होती हैं, नेचुरल होती हैं, वही असरदार भी होती हैं। और शायद इसीलिए आपको शायद इस पैक के बारे में आज तक पता ना हो। अगर आप इस वीडियो में अब तक रुके हैं तो इसका मतलब आपने अपने बालों की वाकई केयर की है और करना चाहते हैं। अगली बार हम बात करेंगे उन और चीजों की जो आपके बालों को, त्वचा को, आपकी बॉडी को अच्छे बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल और आपके अपने चैनल लाइफ टिप्स एंड टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन, take care, keep on smiling, and I will definitely meet you soon in the next video. Take very good care of yourself.